चलेंगे। कोट छुट्टा डेरा गाजी खान के करीब एक गांव जहां पर 56 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इंसानियत खामोश, हुकूमत खामोश, इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश, अदारा माहौलियात खामोश। आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 56 अफराद एक ही गांव से ताल्लुक रखने वाले और करीबी रिश्तेदार जिंदगी की बाजी हार गए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कई औरतों के सुहाग उजड़ गए, कई बच्चे जो है अपने बाप से महरूम हो गए और कई औरतें अपने खावंद से महरूम हो गई। आखिर वहां ऐसा हुआ क्या, दिखाते हैं आपको ये पैकेज देखिए। के इलाका चोटी बाला की बस्ती नागरी में नागरी कबीले के 58 अफराद मार्बल फैक्ट्री में काम करने के दौरान हिफाजती इंतजामात न होने से चल बसे और 1000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। मुतासरीन का हुकूमती इमदाद न मिलने पर और मौत बांटने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि 2008 के दौरान लाहौर, शेखुपुरा और गुजरांवाला की मार्बल फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी की गरज से काम करने गए। फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से, पत्थरों की पिसाई के दौरान उठने वाले धुएं की वजह से मजदूरों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इलाज महंगा होने और हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस अब तक 58 अफराद मौत की वादी में कदम रख चुके हैं। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। पैकेज में बताया गया कि 58 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे। इस हवाले से हमसे राब्ता में हैं शाहिद खान, कोट छुटा से 7 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, जबकि डॉक्टर खावर अब्बास माहिर अमराज सीना व इंतहाई निगहदाश्त भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी पूछेंगे कि ये सारे मामलात क्या हैं। इस वक्त क्या शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं? शाहिद खान से जल्द हमारा राब्ता हो जाएगा। डॉक्टर खावर अब्बास साहब जी, हमारा राब्ता हो गया है शाहिद खान के साथ। शाहिद, ये बताइए कि ये वाकया असल में है क्या? जी, मैं आपको ये बताता चाहता हूँ कि कोटछुटा के इलाका है कि चोटी बाला की बस्ती है, बस्ती नागरी कबीले के जो है ना 56 अफराद जो मार्बल फैक्ट्री में काम गए थे, उधर काम किया था। तकरीबन इलाके के लोगों से पता चला है कि 300 के करीब ये लोग गए थे उधर मेहनत मजदूरी करने की गर्ज से। तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टरों ने तजिया किया और वहाँ पे तहकीक की, उनके मुताबिक 161 अफराद इस बीमारी से मुतासर हुए। मार्बल फैक्ट्रियों में हिफाजती इकदाम न होने की वजह से जो पत्थर की पिसाई की जाती है उससे धूल उठी और उस पत्थर में बोरिक एसिड मिलाया जाता है, जहाँ पर इन मजदूरों को हिफाजती इकदाम बताए जाने चाहिए थे। शाहिद खान, हमें ये बताइए कि डेथ स्टॉल जो है वो 58 है इस वक्त। जी, तो क्या इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन जो है, अरकान कौमी व सूबाई असेंबली जो है, वो भी सो रहे हैं? क्या अस्पताल वहां पे काम नहीं कर रहे? क्या वहां पे किसी ने तिब्बी इमदाद देने की कोशिश नहीं की? क्या खादमे आला पंजाब वहां पहुंचे? क्या किसी ने नोटिस लिया? 58 जाने चली गई हैं, 58 जाने। जी, मैं आपको ये बताऊं कि 2013 में पंजाब हुकूमत की तरफ से मरने वाले 34 अफराद के लवाहिकीन में 3-3 लाख सीकास दिए गए थे, लेकिन इसके बाद से अब तक लवाहिकीन को किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं की गई। मैं आपको मजीद ये बताता चलूं कि यहाँ से मुंतखब हुए हैं मकामी MP सरदार महमूद कादिर खान लगारी, और अब इस वक्त पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन है इस वक्त सरदार अवैस खान लगारी। वो भी इनके हल्के के हैं और साबिक सदर गुजरे हैं फारूक अहमद खान लगारी, इनका भाई हल्का है। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद रहिए। डॉक्टर खावर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये मजारी लगारी जब तक मुंतखब होते रहेंगे अवाम की यही हालत होगी। शायद हम लोग इसी काबिल हैं, हम डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ एक गुलाम कौम का सलूक हो, क्योंकि हम अपने लोगों को मुंतखब नहीं करते। हम नवाबों को, लगारियों को, खानों को, पठानों को, चौधरियों को जब तक मुंतखब करते रहेंगे, ये हाल इस कौम के साथ होता रहेगा। अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक ये कौम अपनी सोच नहीं बदलेगी तब तक इस कौम के साथ यही सलूक होता रहेगा। डॉक्टर खावर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ये बताइए कि इस वाक़े के हवाले से क्या फौरी इक़दाम करने की जरूरत है हुकूमत को और उन अफराद को? हुकूमत से तो कोई तवक्को नहीं है कि हुकूमत कुछ कर सके। क्या आपकी कोई तंजीम, क्या अवाम इनफरादी तौर के ऊपर कुछ कर सकते हैं इस हवाले से? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो डस्ट उठती है जब मार्बल को पीसा जाता है या बजरी को क्रश किया जाता है, तो एक मखसूस बीमारियों का मजमूआ है जिसका नीमोकोनियोसिस या सिलिकोसिस कहा जाता है, जिसके ऊपर इंडिया में 15 कवानीन बन चुके हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा इशू था, उन्होंने इसमें मसाइल पर काबू पा लिया है। मतलब आपने इस हवाले से काफ़ी आर्टिकल भी लिखे हैं अखबारात में। ये वाकया तो
बहुत अरसे से चल रहा है। अब मजीद जो है वो हलाकतें हुई हैं, 2003 में कुछ हलाकतें हुई थी। हुकूमत पंजाब ने उस वक्त क्या किया, अब क्या कर रही है? मेरी नजर में तो वो सो रही है और बड़े जरूरी काम से सो रही है, उसको जगाना मुनासिब नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारा काम है उन्हें जगाना, उन्हें उठाना, उन्हें हलाना। वो उठे ना उठे या सोते रह जाएं, अवाम की शायद इससे जान खलासी हो जाए। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि अवाम क्या करें इस हवाले से? जो लोग इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सबसे पहले तो उनको अपना ख्याल खुद को रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। मास्क भी जो आम कपड़े वाला मास्क है, ये फ़िल्टर नहीं कर सकता 5 माइक्रोन से नीचे की चीज़ें, और ये बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं, 5 माइक्रोन से नीचे के होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन पे अमल दरामद कराने की बात है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कहती है कि इनके इर्द गिर्द ट्रीज़ की प्लांटेशन होनी चाहिए। जिस तरीके से पत्थर को काटा जाता है उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, डस्ट सेटलर्स होने चाहिए। फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द एक विंड ब्रेकिंग दीवार होनी चाहिए जो कि इस धुएं को माहौल के अंदर शामिल होने से, इस जो गर्द उठता है उसको फैक्ट्रियों से बाहर निकलने से रोके। लेकिन डॉक्टर साहब, बदकिस्मती तो ये है कि लाहौर के अंदर जो फिरोजपुर रोड है, इचरा के करीब, वहां पर मार्बल फैक्ट्रीज हैं, वहां पर ग्राइंडिंग हो रही है और हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। वजीर आला पंजाब दिन में शायद कई चक्कर उस सड़क के ऊपर लगाए, वहां पर पुल भी उन्होंने बना दिया है, उस पुल के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। कब जागेंगे वजीर आला पंजाब? होश कीजिए। खादमे आला पंजाब कहलवाते हैं आप खुद को, खुदारा होश कीजिए। अवाम मर रही है, लुट रही है, पिस रही है। डॉक्टर साहब, क्या किया जाए अब इन लोगों के लिए जो मुतासर हो चुके हैं? असल में ये बीमारियों का जो मजमूआ है, ये बड़ा प्रोग्रेसिव किस्म की बीमारियां हैं। इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से इनकी ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है, उनकी सांस लेने की अहलियत को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहला मरला तो है इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करना, इन सब का CT स्कैन करना, इनके लंग फंक्शन टेस्ट करना, देखना कि इनके फेफड़े किस हद तक मुतासर हो चुके हैं, और उसके बाद नौबत आएगी इनकी ट्रीटमेंट की। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया हमें। शाहिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? शाहिद खान साहब से इस वक्त हमारा राब्ता नहीं है। इस वक्त माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, या शाहिद खान से हमारा राब्ता हो गया। शाहिद, इन लोगों को तिबी अमदाद के हवाले से क्या सहूलत मुयस्सर है वहां के मुकामी अस्पतालों में? क्या कोट छुट्टा के अंदर कोई अस्पताल मौजूद है या उसके लिए उन्हें डेरा गाजी खां जाना पड़ता है या फिर लाहौर आना पड़ता है? जी राय साहब, मैं मजे की आपको ये बात बताऊं कि खादिम आला साहब ने कोट छुट्टा में तो एक अस्पताल बना के दिया है, लेकिन उसमें अभी तक अमला तैनात नहीं किया जा सका, जिसके हवाले से इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल में रेफर किया जाए और उनका इलाज किया जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि BHU यानी कि बुनियादी सहूलियत का जो अस्पताल, उस हवाले से मतलब तहसील के हवाले से इस किस्म की कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। मरीजों को अपनी तौर पर ये इलाज करा रहे हैं। एक हाल ही में एक मुतासरा शख्स है बशीर अहमद, ये डेरा गाजी में मुंतकिल हुआ था। अगर कोट छुट्टा में बुनियादी सहूलियात अवाम को दी जाती तो यकीनन वो बाहर के अस्पतालों में ना जाते और मकामी अस्पतालों में। शायद हमारे साथ मौजूद रही, यहाँ आपको एक ऐसे शख्स की फरियाद सुनाते हैं जो फरियाद करता करता, एड़ियां रगड़ता रगड़ता खालिक हकीकी से जा मिला। उस शख्स की क्या फरियाद थी आपको दिखाते हैं। ये शख्स अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस शख्स ने 3 दिन पहले ये फरियाद की थी। हमने इस फरियाद को जो है, जो वजीर आला पंजाब से है, हुकूमत के साथ है, ख्वाजा सलमान रफीक से इनकी फरियाद है, वो फरियाद हमने रिकॉर्ड की थी कि इस प्रोग्राम में चलाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज वो शख्स हमारे साथ मौजूद नहीं है। उस शख्स ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। दम्मा खांसी, साह बंद होना, ये चालू चलता रहेगा। मैं खुमार हूँ, नहीं हलवा बात मेरा बिरा है, वो खड़ गए। मेरी माँ है, मेरा बड़े ने, मेरा मुलेर है, तेरे लेन देन मेरे रोक दो, देख देख वाले मैं क्या करा, मैं बेवसा। जी नाज़रीन, आपने फरियाद सुनी उस शख्स की, और आज ये शख्स हमारे साथ मौजूद नहीं है। इस जैसे और बहुत से शख्स इस वक्त कोट छुट्टा के अंदर मौजूद हैं जिन्हें हुकूमत मामूली सी तवज्जो के साथ बचा सकती है। इन लोगों की जानें बच चुकी हैं।
इस वक्त डॉक्टर अली अजमल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अली अजमल, हुकूमत की प्रायोरिटीज जो है वो सड़कें बनाना और पुल बनाना है, बनने चाहिए, इंसान की एवोल्यूशन होती है, लेकिन उससे पहले के भी कुछ मराइल हैं। लोग मर रहे हैं, लोग सिसक रहे हैं। आज जना हॉस्पिटल में एक वाकया पेश आया, एक शेख जायद के अंदर इसी किस्म का वाकया पेश आया, कोट छुट्टा के अंदर ये वाकयात हो रहे हैं, गुजरांवाला में ये वाकयात हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो है वो अब आहो बका मची हुई है, लेकिन हुक्मरान जो है वो सड़कें और पुल बना रहे हैं। ये क्या है? ये क्यों हुकूमत को क्या नजर नहीं आता? या वो बेहिस हो चुके हैं, या उनकी प्रायोरिटीज नहीं है, या उनके ऊपर ये बीती नहीं है? देखें, इसमें अभी आपने जैसे फरमाया कि जब तक हम ये वडेरों को वोट दे के इलेक्ट करते रहेंगे तो वो तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, आवाम का, कॉमन मैन का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और इसमें आवाम को चाहिए कि इस चीज को सोचे, अपने दिमाग से, अपनी नफ्सियात और अपने लाशऊर से इस चीज को निकाल दे। अपने सियासत को समझना, उसमें हिस्सा लेना हर एक फर्द की ड्यूटी है, उसका फर्ज है। जी डॉक्टर अली अजमल, आपका शुक्रिया। डॉक्टर खावर अब्बास, बिल्कुल इख्तिताम में है हम अपने प्रोग्राम के। हमें ये बताइए कि पंजाब में इस हवाले से कौन सा जो शहर है, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर इसकी जो प्रॉपर इलाज की सहूलियात मुयसर हैं, ताकि कोट छुट्टा में उन मजलूमों को बताया जाए कि खुदारा अपने खर्चे के ऊपर आ जाओ, हुकूमत जो है वो इस काबिल नहीं है कि आपके लिए एम्बुलेंस भेज के आपको यहाँ कहीं बुला ले और आपका इलाज करवाए। डॉक्टर खावर अब्बास हमें बताएंगे कि पंजाब का कौन सा शहर ऐसा है जहां पर इस किस्म की सहूलियात बेहतरीन मुयसर हैं? बेसिकली किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जो कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, इंक्लूडिंग आपके राजनपुर में है, आपके डेरा गाजी खां में है, वहाँ पे रहीम यार खां में है, मुल्तान में है, किसी भी टर्शरी केयर सेंटर में जहाँ पे चेस्ट का शोबा मौजूद है, वहाँ पे इसका बआसानी इलाज और तशखीस की जा सकती है। क्या इन लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं? इन लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है। उनकी ज़िंदगियों को जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उतना ज़रूर प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। जो डैमेज हो गया वो रिटर्न तो नहीं हो सकता, फेफड़े अपनी जगह पे बहाल तो नहीं हो सकते, लेकिन उनको मज़ीद बेहतर तरीके से काम करने में ज़रूर मदद की जाए। शाहिद खान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तमाम वाक़े से वहाँ के मुकामी सियासतदानों को ज़रूर आगाह करें। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वज़ीर सेहत के साथ साथ हुकूमत पंजाब को जगाने का मुश्किल तरीन काम करते रहें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अली अजमल का, डॉक्टर खावर अब्बास का, और शाहिद खान कोट छुट्टा से हमारे रिपोर्टर थे हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही हैं पाकिस्तान।